अंतिम समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को कलयुग के बारे में बताया था कि कलयुग कैसा होगा और कलयुग में धर्म की रक्षा कौन करेगा, श्री कृष्ण ने बताया कि ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए अंतिम संवाद प्रस्तुत करेंगे। अंतिम समय में पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन वध, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब उचित था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह भीष्म ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना था। पितामह भीष्म ने प्रश्न किया, क्या यह तुम कह रहे हो केशव? क्या यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है? यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। श्री राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिवभक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए राम ने उसके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, वह चाहे जिस विधि से हो। पितामह भीष्म ने कहा, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? श्री कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक होगा। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय और केवल विजय। पितामह भीष्म ने कहा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य उसे रोक सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा। यही तो प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। फिर पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व अनेक भ्रम थे, वे अब समाप्त हो गए। अपने इस अभाग्य भक्त पर कृपा करना। युद्धभूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो पुरुष धर्म का नाश करता है, धर्म और ईश्वर उनका नाश कर देता है। धर्म की रक्षा करने वाला मनुष्य कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं धर्म यानी ईश्वर करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बात हमें हर पल स्मरण रखनी चाहिए।
ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। इसीलिए ईश्वर के मार्गदर्शन में रहते हुए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म के बीच हुए संवाद आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।